अरे अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका, अरे वो अंबिका, अरे घर में हो कि नहीं? घर में ही है। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जी से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है बातुल? क्या हुआ? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया क्या इसी दिन के लिए? किस तरह कंट्रोल करे? अरे तूने तो सुना कि राजी का सम्मानित किया जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस जेनिस को याद आ रहा है। अरे तो आप तो ये कह मैं ठीक कह रहा हूँ। आचार काल लिए से अपने साथ पंचरी लेना चाहता है। रतवार चार रतवार हुई उनके सामने। अरे अम्मिका मैं तुमसे नहीं कहता था कि हमारे एक प्रापितामह के दोहित्र का पुत्र बुद्ध राशि और से शक्ल से युद्ध कर चुका है। मैं भागिने की बात कर रही थी। उसी की तो बात कर रहा हूँ अम्मिका। अब तुम सोचो कि एक तरह से देखा जाए तो हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशावतांश कहते हैं मुझे सम्मान नहीं चाहिए। राशि मुद्रा से प्रेरित होने के लिए नहीं। विराट के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? अरे मेरे समझ में ये नहीं आता कि इसमें किराए में किराए की क्या बात है? सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं तो एक कविता वो कविता का मूल्य क्या? कविता का कुछ मूल्य है? अरे बातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं जानती हूँ कि सम्मान उनके हृदय में कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा? मेरे लोग इसके अनुसार है जो अवस्थिति करके से ले जाएंगे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागी नए लोक नीति में निष्णात है। ये लोक नीति है तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। अरे जो व्यक्ति कुछ देता हो धन हो या सम्मान को अपना मन बदल भी तो सकता है। तो तुम सोचो बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रोष्ट भी तो हो सकते हैं कि साधारण से कभी ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। बातुल आप अभी तक यहाँ है और आचार्यों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए जल्दी चलिए। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तुम आचार्य के पास रहना। बातुल आपने यह भी तो कहा था कि आचार्य ये अभी तक कहा था अभी तक कहा है। ये कहा तुम्हारे समझ में आ गया वो नहीं है। किंतु क्या माता मूर्ख बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं मूर्ख लगता हूँ तुम्हें? मैं मूर्ख नहीं तो नहीं चाहिए तो मूर्ख हो। हाँ तुम महामूर्ख हो। अब बताओ कि गुरु क्या कहा आचार्य ने? उन्होंने कहा है वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता है? कालिदास की कविता ना जाने तेरे बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषताएं दिखाई देती है? इस व्यक्ति को सामान्य लोग व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं और तुम अम्बिका लोक नीति की बात कहती हो? अरे आप भी खड़ी शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे ऐसे और मैंने सौभाग्यवश बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कभी बिल्कुल इस समय घर में जाने का नहीं है। वो जेंट्स को याद आ रहा है। आप तो सही लौट पड़े जैसे रास्ते में कोई साथ देख लिया। अंबिका जाओ। नहीं मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। अंबिका और मैंने उससे ये भी कहा कि राज की ओर से आपका सम्मान होगा। उनका रोके और रोककर जाते हैं से दृष्टि से मुझे देखा और कहा कि मैं राज की मुद्रा उसके तोड़ी के लिए ऐसे कहा जैसे राज की मुद्रा इनके बराबर बोली जा रही। मेरे ये तो हो गया कि मैं सुना कब तो उसके पीछे जाऊं। ये आप लगा तो वो देखो। इस शिक्षक के बच्चे को मैंने आचार्य के पास बैठने कहा था और ये धुरी चक्कर में मेरे पीछे। मालूम मैं तो कुछ समाचार देने आया था। हाँ मैं तुम्हें समाचार देने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा
मातृ मातृ अभी अगर वहां बैठे वो तुम मुझे समाचार देने के लिए यहाँ चले आए हैं? अब इतना कीजिए कि तो कभी कुछ तुम्हारी जहाँ भी उन्हें ढूंढ कर ले आइए। जी मातृ जाइए। निक्षेप बड़ा ही समझदार व्यक्ति है। अरे अंबिका, मेरा कर्तव्य कहता है कि उसे जैसे भी हो आचार्य के सामने प्रस्तुत करो। मन करता है उसे जहाँ देखो चोटी। क्या है नहीं सब? जा रहे मातृ जा रहे मत